अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? ठीक है। अच्छा जी। देखें, 1-2 मिनट आप जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, फिर हम अपने लेक्चर की तरफ जाते हैं। फार्मेसी टेक्नीशियन पार्ट 1, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बुक, उसमें चैप्टर नंबर 1 के जो लेक्चर है ना, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन, वो पहले से ही अपलोड है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एमसीक्यूज पे, यानी चैप्टर नंबर 1 में से जितने मैक्सिमम एमसीक्यूज बन सकते हैं ना, इंशाल्लाह वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप पहले वो लेक्चर सुने, उसके बाद इस तरफ आए। और क्योंकि जब आप इस तरफ आएंगे तो आपको आपकी तैयारी का अंदाजा हो जाएगा। फार्मेसी टेक्नीशियन में पास होने का जो तरीका है वो सिर्फ एक ही है, थ्योरी को पढ़ा जाए, टॉपिक को पढ़ा जाए अच्छे तरीके से, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड एमसीक्यूज पढ़े जाए। ठीक है जी, ये बात ध्यान में रखिएगा, यही एक फार्मूला है। और आप मेरे साथ साथ जब चलेंगे, अगर तो आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिया हुआ है, मेरे लेक्चर देखे हैं, तो आपके लिए ये एमसीक्यू हल करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है जी, तो चलते हैं। फार्मेसी टेक्नीशियन पार्ट 1 सब्जेक्ट है हमारा एनाटॉमी, और उसका जो चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन, उसके एमसीक्यूज के ऊपर आज हमने बात करनी है। ठीक है, 1 बाय 1 एमसीक्यूज, सिर्फ मैं वो आपको समझाऊंगा एमसीक्यूज। ऐसा नहीं कि बस अच्छा ये एमसीक्यूज है, इसका ये आंसर, इसका ये आंसर, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, साथ साथ एक एक एमसीक्यूज पे इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, और आपने देखना है कि आपको आंसर आता है कि नहीं। ठीक है, ये भी चीज आपने जहन में रखनी है। जैसे पहला जो एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 1 क्या है जी? एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ। डेफिनेशन अगर तो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, थ्योरी, तो आपको पता होगा कि एनाटॉमी में हम किस चीज का मुताला करते हैं। ऑप्शन है दो हमारे पास, एक डिजीजेज या दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, यानी बीमारियों का मुताला करते हैं या बॉडी की साख्त का मुताला करते हैं। तो डेफिनेटली आंसर क्या होगा इसका? स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, यानी एनाटॉमी के अंदर हम बॉडी स्ट्रक्चर का मुताला करते हैं। ठीक है जी, पहला एमसीक्यूज हो गया। हाँ, एमसीक्यूज तरतीब वाइज मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है, जैसे जैसे हमारा टॉपिक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास एमसीक्यूज है फिजियोलॉजी डील्स विद। फिजियोलॉजी में हम किस चीज का, अब देखिए मैंने आपको बात की थी, अगर कोई आप में से स्टूडेंट मेरे साथ शुरू से जुड़ा हुआ है तो मैंने पहले लेक्चर में बात की थी कि सिंगल लाइन डेफिनेशन, वही आपके एमसीक्यूज हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, डेफिनेशन से ही एमसीक्यूज बनेंगे, और कहीं पे वो डेफिनेशन दी होगी तो उसका आपको जो है वो नाम ही ऑप्शन में नाम लिखा हुआ होगा, तो आपने वो टिक करना होगा। ठीक है, जैसे फिजियोलॉजी डील्स विद, तो अगर आपको फिजियोलॉजी की डेफिनेशन आती होगी तो आप फौरी तौर पे उसका जो है एमसीक्यू निकाले, कोई साइकिल नहीं इसमें। ठीक है, तो क्या डील करते हैं फिजियोलॉजी में? बॉडी स्ट्रक्चर या फिर बॉडी फंक्शन। ठीक है, दो ऑप्शन मैंने लिखे हुए हैं, बॉडी स्ट्रक्चर या फिर बॉडी फंक्शन। तो फिजियोलॉजी में किस चीज का मुताला किया जाता है? बॉडी फंक्शंस का। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ठीक है जी, बॉडी फंक्शंस का मुताला किया जाता है। उसके बाद नंबर 3 पे थर्ड वाला जो हमारे पास एमसीक्यूज है वो क्या है? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आर ब्रांचेस ऑफ। पेज नंबर 1, उसको अगर आपने रीड किया तो आपको इसका आंसर आ जाएगा कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ब्रांचेस हैं किसकी। या आपने मेरा अगर लेक्चर नंबर 1 सुना है तो किसकी ब्रांचेस हैं जी? केमिस्ट्री की या फिर बायोलॉजी की? सोच लें जरा, केमिस्ट्री की या फिर बायोलॉजी की? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो आंसर क्या होगा इसका? बायोलॉजी। ठीक है, बायो की ब्रांचेस हैं। उसके बाद नंबर 4 पे है एनाटॉमी टेल अस। यही असल एमसीक्यूज है, ऊपर तो सीधी सीधी डेफिनेशन थी, अब यहां पे वो क्या कह रहे हैं? एनाटॉमी टेल अस। इस एमसीक्यूज का वही जवाब दे सकेगा जिसने मेरा लेक्चर सुना हुआ होगा, अदरवाइज गारंटी है। ठीक है, कि एनाटॉमी हमें क्या बताती है? हाउ ऑर्गन वर्क, के ऑर्गन जो है वो कैसे काम करते हैं, या फिर वेयर ऑर्गन लोकेटेड, कि ऑर्गन कहां पर मौजूद है। सोचिए जरा,
ईमानदारी से आपने कमेंट करना है अगर यहां तक पहुंचे हैं तो, ठीक है, मेरा जवाब देने से पहले पहले। फिर देखेंगे आपको पता है इसके आंसर का के नहीं, कि एनाटॉमी जो है वो हमें क्या बताती है कि ऑर्गन जो है वो कहां पे वर्क कर रहे हैं या फिर ऑर्गन कहां पे मौजूद है। बिल्कुल, क्या आंसर होगा इसका, नंबर 2 पे, कि वेयर ऑर्गन लोकेटेड। एनाटॉमी हमें इस चीज के बारे में बताती है, ठीक है। उसके बाद नंबर 5 पे है जी, ये मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है, ठीक है। एमसीक्यूज कैसे होंगे आगे हम सिंपल पढ़ते जाएंगे। आंसर जस्ट मैं लिखता जाऊंगा, लिखा हुआ है ह्यूमन एनाटॉमी इज स्टडी ऑफ। अब सोचिए जरा डेफिनेशन ह्यूमन एनाटॉमी की, पहले चैप्टर में मौजूद है ह्यूमन एनाटॉमी क्या। अगर आपने लेक्चर सुने हुए आप फौरी जवाब दे देंगे कि ह्यूमन एनाटॉमी इज स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है जी। तो ह्यूमन एनाटॉमी में हम किसकी स्टडी करते हैं, ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर की। एक ऑप्शन ये होगा, 2-3 ऑप्शन बाकी होंगे, आप इसको टिक कर देंगे। उसके बाद नंबर 6 पे जो हमारा एमसीक्यू है वो है एनाटॉमी इज अ ब्रांच ऑफ। अब देखें यहां पे उसने क्या कहा हुआ है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, और वहां पे ऐसे भी आ सकता है कि एनाटॉमी इज अ ब्रांच ऑफ, मुमकिन है बायोलॉजी का ऑप्शन ना हो, ठीक है, फिजिकल साइंसेज हो, नेचुरल साइंसेज हो और मेडिकल साइंसेज हो, ये ऑप्शन हो सकते हैं। तो उसमें से ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, एनाटॉमी क्या है जी, ब्रांच है किसकी, मेडिकल साइंसेज की, ठीक है जी, मेडिकल साइंसेज की। उसके बाद नंबर 7 पे है जी, वर्ल्ड एनाटॉमी इज डिराइव्ड फ्रॉम। एनाटॉमी का जो लफ्ज है वो किससे डिराइव किया गया है, सोचिए जरा। वर्ल्ड एनाटॉमी इज डिराइव्ड फ्रॉम, कहां से, बिल्कुल ग्रीक वर्ल्ड, ठीक है, ग्रीक वर्ल्ड से जो है वो एनाटॉमी का लफ्ज जो है वो अख्ज किया गया है। उसके बाद नंबर 8 पे जो एमसीक्यू है वो है एना मीन्स। एना मीन्स ग्रीक वर्ल्ड, एना और टॉमस लेक्चर याद होगा, तो एना मीन अप, ठीक है, ऊपर से। टॉमस मीन 9th पे एमसीक्यू है, टॉमस मीन कटिंग, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज है हमारे, ऐसे ही आएंगे, एना मीन्स क्या है, टॉमस मीन क्या है, ठीक है। उसके बाद नंबर 10 पे जो एमसीक्यू है वो है ग्रॉस एनाटॉमी इज आल्सो कॉल्ड। अब सोचिए जरा, अब आपने तो सिर्फ खाली कहना जी डेफिनेशन पढ़ी हुई है, ये तो ग्रॉस एनाटॉमी का दूसरा नाम क्या हो सकता है, ठीक है। आप कंफ्यूज, आपने कहना जी ये आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज आ गया, लेकिन नहीं। अब तो आपने देखना क्या है कि ग्रॉस एनाटॉमी में क्या स्टडी करते हैं। ग्रॉस एनाटॉमी की डेफिनेशन क्या है, जिसमें हम उन हिस्सों का मुताला करते हैं जिनको हम आम आंख से देख सकते हैं, ठीक है। तो इस लिहाज से फिर हम ग्रॉस एनाटॉमी को आम आंख से देख सकते हैं, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, दूसरा मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी का लफ्ज इसके लिए हम यूज कर सकते हैं। एक होता है माइक्रोस्कोपिक, एक होता है मैक्रोस्कोप। मैक्रोस्कोपिक से मुराद होता है कि बड़े जो हिस्से हैं उनका स्टडी करना, ठीक है, माइक्रो मीन छोटे। तो इसलिए हम ग्रॉस एनाटॉमी में क्योंकि बड़े हिस्सों का आम आंख से चीजें देख सकते हैं, उस चीजों का मुताला करते हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी इसको कहेंगे, ठीक है। उसके बाद नंबर 11 पे जो हमारे पास एमसीक्यूज है वो है हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। अब हिस्टोलॉजी सोचिए जरा, अगर आपने ब्रांच पढ़ी हुई है तो हिस्टोलॉजी में किस चीज की हम स्टडी करते हैं जी, टिश्यूज की, ठीक है जी। हिस्टोलॉजी में हम किस चीज की स्टडी करेंगे, टिश्यूज की। उसके बाद है जी हिस्टोलॉजी रिक्वायर। अब हिस्टोलॉजी में हम टिश्यूज की स्टडी करते हैं, और टिश्यूज की स्टडी करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ सकती है, कोई ना कोई चीज तो चाहिए होगी टिश्यूज की, क्योंकि टिश्यूज छोटे होते हैं, तो उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए। तो 12वां जो एमसीक्यूज है हमारे पास, एमसीक्यूज नंबर 12, कि हिस्टोलॉजी रिक्वायर माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप चाहिए इसकी टिश्यूज की स्टडी करने के लिए, ठीक है जी। उसके बाद नंबर 13 पे जो हमारे पास एमसीक्यूज है वो है एम्ब्रियोलॉजी हेल्प इन अंडरस्टैंड। एम्ब्रियोलॉजी भी अब क्या है, एनाटॉमी की ब्रांच है। अब इसमें 2-3 चीजें हैं जो कि हम इसमें स्टडी करते हैं, वो आपने डेफिनेशन पे जाना है तो आपको पता चलेगा। हाँ, ऑप्शंस में क्या होगा, 3-4 ऑप्शंस में आप में से उनमें से कोई एक चीज आएगी। जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है कि एम्ब्रियोलॉजी में हम किस चीज की है स्टडी करते हैं, मोस्टली ये एमसीक्यूज आ जाता है, कंजेंशियल डिफेक्ट। अब ये क्या होता है, कंजेंशियल डिफेक्ट, जो कि बर्थ
न्यूबॉर्न बेबी को जो बीमारी होती है ना उनके हवाले से ये है, ठीक है जी। तो एम्ब्रियोलॉजी में हम क्या करते हैं जी, कंजेनिटल डिफेक्ट को समझते हैं। उसके बाद है जी एमसीक्यूज नंबर 14, स्टडी ऑफ हेड नेक एब्डोमेन टूगेदर, ठीक है। अब ये उल्टा आ गया है, वो कह रहा है कि सर का, गर्दन, एब्डोमेन, इसका मुताल्ला किस में किया जाता है, किस ब्रांच में। नीचे 3-4 ब्रांचेस दी गई होंगी, तो अगर आप में डेफिनेशन आती होगी आपको तो आप आराम से टिक कर देंगे कि क्या है वो, रीजनल एनाटॉमी, ठीक है जी। तो स्टडी ऑफ हेड नेक एब्डोमेन टुगेदर इज कॉल्ड, इसमें रीजनल एनाटॉमी में। उसके बाद नंबर 15 पे जो हमारे पास एमसीक्यूज है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम स्टडी अंडर, ठीक है। अब यहाँ पे सिस्टम की बात हो रही है, वहां ऊपर हिस्सों की बात हो रही थी, सारे, गर्दन या फिर एब्डोमेन। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, सिस्टम की, डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो अब आपने सोचना है कि कौन सी ब्रांच है नीचे ब्रांचेस का जिसमें सिस्टम्स के बारे में मुतालिया किया जाता है। अब वो डाइजेस्टिव सिस्टम की जगह रेस्पिरेटरी सिस्टम पूछ सकता है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम पूछ सकता है कि इसकी स्टडी हम किस में करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा किसमें, सिस्टेमिक एनाटॉमी में, यानी इसमें हम सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं ना। तो इसका आंसर क्या होगा, सिस्टेमिक एनाटॉमी। ये था हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 15। अच्छा जी, तो नेक्स्ट जो 15 एमसीक्यूज हो गए हमारे, अब जो 16वें एमसीक्यूज है इस पे आ जाए, 16वें एमसीक्यूज पे। अब 16वें एमसीक्यूज में क्या है जी, वो हमें क्या कह रहा है, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। अब अगर तो आपको साइटोलॉजी की डेफिनेशन आती है तो आप ऐसे जवाब दे देंगे, साइटोलॉजी क्या है, साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल। अब साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल, यानी हर किस्म का सेल। जो नेक्स्ट एमसीक्यूज होगा वो इसके साथ अटैच है, इसलिए इस पे थोड़ा सा मैं फोर्स लगाने लगा हूं, ठीक है। तो साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल, और हर किस्म का सेल, उसका मुतालिया किसमें क्या कहलाएगा, साइटोलॉजी। जैसे 17वें एमसीक्यूज पे आ जाए। अब 17वां एमसीक्यूज क्या है, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी आर स्टडी इन। अब आरबीसी क्या है, रेड ब्लड सेल, और डब्ल्यूबीसी क्या है, व्हाइट ब्लड सेल। लास्ट पे क्या आ रहा है, सेल, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल। अब वो क्या कह रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स आर स्टडी इन, इनकी स्टडी हम किसमें करते हैं, नीचे 3-4 ऑप्शन दिए गए होंगे। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि साइटोलॉजी यानी स्टडी ऑफ सेल, इसमें हर सेल की बात हो रही है, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स भी सेल ही है, इसलिए इनकी स्टडी क्या कहलाएगी, साइटोलॉजी, ठीक है। रेड ब्लड सेल एंड व्हाइट ब्लड सेल स्टडी इन साइटोलॉजी, इसका आंसर क्या है, साइटोलॉजी। उसके बाद 18वें नंबर पे एमसीक्यूज है, अप्लाइड एनाटॉमी इज रिलेटेड टू, ठीक है। जो अप्लाइड एनाटॉमी है उसमें हम किस चीज का मुताला करते हैं। अगर आपने अप्लाइड एनाटॉमी की डेफिनेशन पढ़ी हुई है, इसलिए मैं जोर देता हूं कि आपने बुक रीडिंग पे लाजमी जाना है, ठीक है। जो ऑफिशियल बुक्स हैं, जैसे जैसे आप वहां से एक दफा रीड आउट करेंगे एमसीक्यूज, आप आसानी से हल कर लेंगे। तो अप्लाइड एनाटॉमी इज रिलेटेड टू, इसमें हम किस चीज का मुताला करते हैं, डिजीजेस की तशखीस का, ठीक है। यूनिट नंबर 1 के लेक्चर अपलोडेड हैं इसी चैनल पे, आप जाएं, सुने, उसके बाद इस तरफ आए, ठीक है जी, स्टेप बाय स्टेप। फिर आपके लिए एमसीक्यू हल करना कोई मुश्किल बात नहीं होगी, आपको इजीली समझ आ जाएगी। तो अप्लाइड एनाटॉमी इज रिलेटेड टू डायग्नोज ऑफ डिजीज, यानी इसमें हम क्या करते हैं जी, जो बीमारियां हैं उनकी तशखीस करते हैं, ठीक है जी। 18वां एमसीक्यूज हो गया हमारे पास। उसके बाद आगे 19वां एमसीक्यूज है जी। 19वां एमसीक्यूज क्या है जी, एक्सरे नॉलेज इज पार्ट ऑफ। अब एक चीज और ध्यान में रखिएगा, मैंने थोड़े से पेयर्स बनाए हैं, ठीक है, जैसे इसका और इसका, ताकि आपको समझ आ जाए कि बेसिकली एमसीक्यूज आते किस तरह से हैं, ठीक है। जैसे साइटोलॉजी में सेल की स्टडी करते थे, आरबीसी ये भी सेल है, तो साइटोलॉजी। अब इसमें क्या कह रहा है वो, अप्लाइड एनाटॉमी में हम क्या करते हैं जी, डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेज, बीमारियों की तशखीस करते हैं। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है कि एक्सरे नॉलेज इज पार्ट ऑफ। अब बीमारियों की तशखीस करने के लिए हमें क्या चीजों की जरूरत होती है, एक्सरे करवाते हैं या सीटी स्कैन करवाते हैं, या फिर हम
टेस्ट वगैरह करवाते हैं, ठीक है, इस तरह के काम ही करते हैं ना। तो उस लिहाज से उसने ये एमसीक्यूज पूछा है। क्या कह रहा है, एक्सरे नॉलेज इज पार्ट ऑफ, कि एक्सरे का जो नॉलेज है वो किसका हिस्सा है। तो एक्सरे क्यों, आपने फिर क्या सोच रहे हैं कि एक्सरे हम क्यों करवाते हैं। एक्सरे हम इसलिए करवाते हैं कि बीमारी का पता चल सके, और बीमारी का पता चलाने के हवाले से जहां पे हम स्टडी करते हैं वो क्या है, ब्रांच अप्लाइड एनाटॉमी। तो आपको जो ऑप्शन दिए होंगे उसमें से एक अप्लाइड एनाटॉमी का भी तो आपने इस पर निशान लगा देना, आपका एक नंबर कंफर्म। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 20 एमसीक्यूज पे हम आ चुके हुए हैं, ठीक है जी। अगर आप अभी तक यहां तक जुड़े हुए हैं ना मेरे साथ, तो फिर तो सब्सक्राइब करना बनता है, ठीक है, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो 20वां एमसीक्यूज है हमारे पास, जिसमें वो हमें क्या कह रहा है, क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी स्टडी। अब ब्रांचेज है, ये चैप्टर नंबर 1 जो है इंट्रोडक्शन और ब्रांचेज है, उसमें उसी से रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन एनाटॉमी स्टडी, क्रॉस सेक्शन एनाटॉमी की अगर आपको डेफिनेशन का पता है तो आप इसका जवाब दे देंगे। तो उसमें हम क्या करते हैं, क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी में हम बॉडी की स्लाइसिस के तौर पे स्टडी करते हैं। हमने बात की थी, ठीक है, बॉडी स्लाइसिस, जैसे वो नहीं होता ब्रेड के स्लाइसिस बने हुए, इस तरह से हम बॉडी को ऐसे काट के ना तो फिर स्टडी करते हैं। इस ये मुताला कहलाता है क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एनाटॉमी स्टडी, बॉडी स्लाइसिस, 2-3 ऑप्शन और होंगे, आपने बॉडी स्लाइसिस पे निशान लगा देना है, ठीक है जी। उसके बाद 21वां जो हमारा एमसीक्यूज है, उसमें हमें क्या कह रहा है कि सीटी स्कैन इमेज एग्जांपल ऑफ, जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि पेयर्स बनाए हुए हैं मैं, ठीक है, तो एग्जांपल्स को भी वो एमसीक्यूज बना के पूछ सकते हैं किसी भी ब्रांच का। तो क्रॉस सेक्शन एनाटॉमी स्टडी बॉडी एंड स्लाइसिस। अब सीटी स्कैन जो है, अब सीटी स्कैन अगर आपने देखी हुई है तो बेसिकली उसमें छोटे छोटे हिस्से होते हैं, ठीक है, दिमाग के। तो सीटी स्कैन एग्जांपल है किसकी, क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी की, ठीक है, उसमें स्लाइसिस होते हैं, हर हिस्से को उन्होंने कट करके तो वो उसकी हम स्टडी करते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास 16वां 17वां 18वां 19 20 और 21वां एमसीक्यूज था। आगे चलते हैं 22वें एमसीक्यूज पे अब हम जाने लगे हैं, ठीक है जी। 22वां एमसीक्यूज क्या है, 22वें एमसीक्यूज में हमें कह रहा है जी, विदाउट माइक्रोस्कोप स्टडी बिलोंग टू, सोचिए जरा, विदाउट माइक्रोस्कोप स्टडी बिलोंग टू, यानी माइक्रोस्कोप के बगैर मुतालिया करना किससे जो है उसका ताल्लुक है। सोचिए जरा, ब्रांचेज ही है, एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती और हम जिस्म के हिस्सों का मुतालिया करते हैं। वो कौन सी ब्रांच है, बोले बोले, हाँ जी, ग्रास एनाटॉमी। देखिए अब उसने एमसीक्यूज कैसे आपसे पूछा हुआ है कि विदाउट माइक्रोस्कोप स्टडी बिलोंग टू, माइक्रोस्कोप के अलावा जो हम मुतालिया करते हैं जिस्म के हिस्सों का, वो किस ब्रांच से बिलोंग करता है, तो वो क्या है, ग्रास एनाटॉमी, ठीक है जी। उसके बाद नंबर 23 पे है, जिसमें है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी टुगेदर हेल्प टू अंडरस्टैंड। अब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हमें क्या हेल्प करती है, एनाटॉमी क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, फिजियोलॉजी क्या है, फंक्शन ऑफ बॉडी। तो स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी और फंक्शन ऑफ बॉडी यानी पूरी बॉडी का मुतालिया करने में मदद देते हैं। तो यही इसका आंसर होगा कि ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो 23 का क्या आ गया हमारे पास, ह्यूमन बॉडी। उसके बाद नंबर 24 पे है रीजनल एनाटॉमी फोकस ऑन, जो रीजनल एनाटॉमी है। अब आप रीजनल एनाटॉमी की डेफिनेशन हो गई, आप जल्दी से एमसीक्यूज का जवाब दे देंगे। रीजनल एनाटॉमी किस चीज पे फोकस करती है, स्पेसिफिक पार्ट पे, ठीक है, वन स्पेसिफिक रीजन, हेड हो गया, नेक हो गया, एब्डोमेन हो गया, लेग हो गया, ठीक है, एक हिस्से में जो जो चीजें मौजूद है उसका मुतालिया करते हैं। तो रीजनल एनाटॉमी का आंसर क्या हो जाएगा, वन स्पेसिफिक रीजन। अच्छा, उसके बाद 25 पे है रीजनल एनाटॉमी इज यूजफुल फॉर, ठीक है, जो रीजनल एनाटॉमी है ये यूजफुल फॉर किस काम, क्या है इसका, किस काम आती है रीजनल एनाटॉमी। तो स्पेसिफिक हिस्से का मुतालिया करते हैं, तो इसलिए उस हिस्से में अगर कोई मसला हो गया तो उसका ट्रीटमेंट करने में भी हमें मदद देगी। तो इसलिए हम क्या कहेंगे जी, ये यूजफुल है किसके लिए, सर्जरी के लिए, ठीक है। रीजनल एनाटॉमी इज यूजफुल फॉर सर्जरी। उसके बाद 25 एमसीक्यूज हो गए। उसके बाद 26वां एमसीक्यूज है
जिसमें वो हमें क्या कह रहा है जी। अब यहाँ पे एक और चीज, ये एमसीक्यूज आपने समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। लिखा हुआ है विच इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ सिस्टेमिक एनाटॉमी, विच इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ सिस्टेमिक एनाटॉमी, यानी उसने जो ऑप्शन दिए होंगे ना उसमें से कुछ तीन जो है वो एग्जाम्पल होगी, एक जो है एग्जाम्पल नहीं होगी, उसका हमने जवाब देना, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि विच इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ सिस्टेमिक एनाटॉमी, के कौन है जो सिस्टेमिक एनाटॉमी के एग्जाम्पल है। अब आपने पहले सबसे सोचा सिस्टेमिक एनाटॉमी क्या होता है। अब सिस्टेमिक एनाटॉमी क्या है, जिसमें हम सिस्टम्स जो है उसकी स्टडी करते हैं। अब नीचे ऑप्शन है जी नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और एब्डोमेन। अब सोचिए हाँ इसमें से तीनों में से कौन सा पॉइंट ठीक हो सकता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम या एब्डोमेन। वो क्या कह रहा है कि एग्जाम्पल नहीं, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम तो एग्जाम्पल हुई, नर्वस सिस्टम भी एग्जाम्पल है, तो एब्डोमेन ये एक सिंगल आ गया, ठीक है, एरिया, इसलिए इसका आंसर क्या होगा एब्डोमेन। तो इस तरह से भी आपको जो है ना वो एमसीक्यूज आ सकते हैं, और ये एमसीक्यूज आप उसी सूरत में सॉल्व कर सकेंगे जब आपने प्रॉपर लेक्चर जो है ना वो टॉपिक वाइज तैयारी की हुई होगी, और उसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह आप पास हो जाएंगे। उसके बाद 27 पे है साइटोलॉजी रिक्वायर। क्या रिक्वायर होता है? अब आपने सोचा साइटोलॉजी रिक्वायर मतलब, अब आपने फिर इसके पीछे तहकीक करना है। साइटोलॉजी यानी स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल, और आपने की ऑप्शन देखने हैं, उसमें आपको एक ऑप्शन नजर आ जाएगा जी एक्सरे या माइक्रोस्कोप। तो सेल की स्टडी करने के लिए हम एक्सरे थोड़ी यूज करेंगे, एक्सरे थोड़ी करेंगे उसका, उसके लिए तो हमें माइक्रोस्कोप चाहिए। तो साइटोलॉजी रिक्वायर्ड माइक्रोस्कोप यानी स्टडी करने के लिए। दो ऑप्शंस मैंने दिए थे, तो माइक्रोस्कोप इसका सही जवाब है। उसके बाद है जी 28 पे, तो स्टडी ऑफ वन स्पेसिफिक पार्ट, उल्टा हो गया कि किसी खास हिस्से का मुताला करना क्या कहलाएगा, रीजनल एनाटॉमी, ठीक है जी। इसका जवाब क्या आ गया हमारे पास, रीजनल एनाटॉमी। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 29 है, जिसमें क्या है जी, विच ब्रांच हेल्प डॉक्टर्स इन डायग्नोसिस। पीछे भी बात हुई है कि वो कौन सी ब्रांच है जो हेल्प करती है डॉक्टर्स को बीमारियों को डायग्नोज करने में। तो पीछे हमने डायग्नोसिस के बारे में पढ़ा है, तो वो कौन सी ब्रांच होगी हमारे पास, वो है जी हमारे पास अप्लाइड एनाटॉमी, जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा है, ठीक है जी। तो अप्लाइड एनाटॉमी में क्या हो रहा है कि एक्सरे वगैरह हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम बीमारियों की तशखीस करते हैं। तो डॉक्टर भी ज़ाहिर है तशखीस करने के लिए एक्सरे ही करवाएंगे। तो यही चीज उसने पूछी है कि विच ब्रांच हेल्प डॉक्टर्स इन डायग्नोसिस। तो क्या आएगा हमारे पास आंसर अप्लाइड एनाटॉमी का, ठीक है जी। उसके बाद लास्ट एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 30, ठीक है। अब इसमें क्या है जी, इन क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी बॉडी इज स्टडी इन, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी में जो बॉडी है उसकी हम जो स्टडी है, क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी में बॉडी की जो स्टडी है वो हम कैसे करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा है ना कि स्लाइसिस की सूरत में, अब उसने थोड़ा सा उसको मजीद जो है ना वो चेंज किया कि इन क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी बॉडी इज स्टडी इन कैसे, हॉरिजेंटल कट्स, एक होते हैं वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल यानी ये, और हॉरिजेंटल ये, ठीक है, ये हॉरिजेंटल है, ये वर्टिकल है। तो हॉरिजेंटल सूरत में हम बॉडी को काट के तो हम क्या करते हैं, जो उसका मुताला करते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, हॉरिजेंटल कट्स, ठीक है जी। तो ये हमारे 30 एमसीक्यूज थे चैप्टर नंबर 1 के। इंशाल्लाह अगर आप इनको अच्छी तरह से तैयारी कर लेते हैं, साथ आप जो लेक्चर नंबर 1 के चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर अपलोड है साथ वो सुनते हैं, तो आपका एनाटॉमी का चैप्टर नंबर 1 बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएगा। अगर आपका कोई सवाल हो, कोई मसला मसाइल हो, आप कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको उसमें कमेंट सेक्शन में आपके जो भी सवाल होंगे उनका जरूर आपको जवाब दूंगा। जज़ाकल्लाह खैर जी, बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा।